अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। टाइटल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज वीडियो किस टॉपिक पर है। हमने विज़िट किया था जी संडे बाज़ार का, जो अलादीन पर लगता है। बहुत ही बड़ा बाज़ार है। यहाँ पर बहुत अच्छी वैरायटी होती है और लोगों का काफ़ी रश भी होता है। तो चलिए यहाँ से वीडियो का आगाज़ करते हैं। यहाँ पे आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ स्टार्टिंग में शूज़ की वैरायटी। जैसा कि आपको पता है अब वेदर चेंज होने वाला है और कराची में भी थोड़ी बहुत सर्दियाँ तो आ ही जाती हैं। तो कराची वालों के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैरायटी आई हुई है शूज़ की। आप जाएंगे आपको पता चलेगा, शूज़ बहुत ही डिफरेंट किस्म के यहाँ पर हैं मौजूद। आपको मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ों के प्राइसेस टैग कर दिए हैं, जिन चीज़ों के मैंने पता किए हैं। लेकिन आप पर्सनली विज़िट करेंगे तो फिर आपको प्राइसेस में कुछ ना कुछ मार्जिन मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है वो बारगेन करते हैं। जो लोग बारगेनिंग में बहुत अच्छे हैं वो यहाँ पर ज़रूर विज़िट करें, उन्हें यहाँ पर बहुत ही सस्ती और बहुत ही अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पर जो फ़ीमेल शूज़ अवेलेबल होते हैं उनमें साइज़ेस डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ये नॉर्मल शॉप्स की तरह नहीं होते कि आपको साइज़ेस सारे मिल जाएं। तो यहाँ पर जब भी आप विज़िट करेंगे आपको अपने साइज़ का जूता ढूंढना पड़ेगा, और हो सकता है जो चीज़ आपको पसंद आ रही हो उसमें आपका साइज़ अवेलेबल ही ना हो, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जो हील्स में मिलती हैं वो हील ज़्यादातर जो है वो बड़े साइज़ेस में होती हैं, छोटे साइज़ेस में नहीं होती। जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत कम ऐसे शूज़ होते हैं जो हील्स में आपको बड़े साइज़ में मिल जाए। यहाँ पर थोड़ी सी बच्चों की वैरायटी भी शेयर की है। बच्चों के जूते, बड़ों के जूते बहुत ही ज़्यादा वैरायटी में आए हुए हैं। सर्दियों के लिहाज से भी हैं, और अगर गर्मियों में पहनना चाहें तो गर्मियों में भी बहुत सारे लोग स्नीकर्स और शूज़ वगैरह पहनते हैं। इन शूज़ में आपको देख कर लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत चेक करके लेना पड़ता है, क्योंकि यूज़ शूज़ होते हैं इसलिए इनमें थोड़े से डिफेक्टिव पीसेस भी होते हैं। अगर आप देख के लेंगे तो आपको अच्छी चीज़ भी मिल जाएगी। यहाँ पर बच्चों के स्कूल शूज़ भी अवेलेबल थे, इनमें भी डिफरेंट साइजेस थे, आपको देख कर लेना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ कुर्तीज़ थी इनके पास, और डिफरेंट फैब्रिक था कुर्ती का। लॉन भी था, कॉटन भी था, लिनन भी था इनके पास, और डिफरेंट ब्रांड्स की कुर्तियाँ बता रहे थे। काम के हिसाब से, इस पर एम्ब्रॉयडरी के हिसाब से इस पर प्राइस रेंज भी डिफरेंट थी। इसकी प्राइस रेंज जो है वो 1200 से 14, 15, 1600 तक की इनके पास वैरायटी अवेलेबल थी। ये कुर्ती जो आप देख रहे हैं ये 1500 की थी। ये कुछ एम्ब्रॉयडरी वाली कलेक्शन शेयर की है। यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी वाले पीसेस भी अवेलेबल थे। इनकी प्राइस रेंज भी डिफरेंट थी। 3500, 4500 तक की इनकी रेंज थी। लीस्ट वाले जो हैं वो नीचे लगे हुए हैं, और जो ज़्यादा फैंसी हैं वो ऊपर लगे हुए हैं। ये प्राइस रेंज मैं टैग करती जा रही हूँ साथ ही आपको, ताकि आपको इसमें कुछ हेल्प हो सके। इनके पास डिफरेंट फैब्रिक अवेलेबल था, जैसे ये सब कॉटन में है, और इनके पास जो फैंसी वैरायटी है वो टिश्यू में या शिफॉन टाइप में भी है। ये 3500 वाला ड्रेस शिफॉन का था, और ये 2600 वाला जो ड्रेस है ये इनका ऑर्गेन्जा का था। तो डिफरेंट इनके पास स्टफ़ अवेलेबल था फैंसी कपड़ों में। यहाँ पर ये कुछ कॉटन की वैरायटी है, कट पीस में मिल जाएगा आपको, शर्ट में मिल जाएगा, या जैसे आप इसमें चाहें। इनके पास शर्ट और दुपट्टे अवेलेबल थे। शर्ट्स आप देख रहे हैं कि 700, 800 इस तरह के प्राइस रेंज में थी। यहाँ पे ये 2 पीस है, स्टिच है, शर्ट और ट्राउज़र 1500 रुपये में। और इनके पास जो बाकी वैरायटी थी शर्ट और ट्राउज़र की, ये तमाम शर्ट ट्राउज़र हैं, और यहाँ पर जो अवेलेबल हैं ये तमाम शर्ट्स और दुपट्टे हैं 2 पीस में। यहाँ पर इनके पास दुपट्टों की वैरायटी भी बहुत अच्छी थी। यहाँ पर 700 का ये दुपट्टा दे रहे थे। आप चाहें तो दुपट्टा एक भी ले सकते हैं सूट के साथ मैचिंग, या फिर 2 दुपट्टे लेके शर्ट और दुपट्टा भी बनाया जा सकता है। यहाँ पर ये बेडशीट खोल कर दिखा रहे थे। 1300 की डबल साइज़ की बेडशीट थी, किंग साइज़ की, ठीक है। और तमाम इनके पास जो वैरायटी थी वो 1300, 1400 इस तरह की थी। तो बेडशीट बहुत प्यारी लग रही थी ये। मुझे तो पर्सनली बेडशीट्स बहुत ज़्यादा पसंद आई। यहाँ पर अच्छी वैरायटी थी इनके पास, डिफरेंट प्रिंट्स थे, डिफरेंट कलर्स थे। क्वालिटी भी इनकी बेहतर थी। जो लोकल वैरायटी होती है उससे काफ़ी बेहतर थी इनके पास जो क्वालिटी है कपड़े की। यहाँ पर लेसेस के डिफरेंट स्टॉल्स अवेलेबल थे, और काफ़ी सस्ती और रिजनेबल लेसेस यहाँ से आपको मिल सकती हैं, मैचिंग के हिसाब से आप लें। यहाँ पर कॉटन शर्ट्स अवेलेबल थी जो कि थी 600 में। ये थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी वाली थी, ये भी 600 की थी। इसके अलावा ये आप जो देख रहे हैं ये पैचेस हैं, जैसे कि आप बॉर्डर गले पर या आस्तीनों पर लगाएं, इस तरह की चीज़। ये अगेन लेसेस का एक स्टॉल मैंने आपके साथ शेयर किया है। इनके पास भी लेसेस की काफ़ी अच्छी वैरायटी थी। आगे आपके साथ में शेयर कर रही हूँ फैंसी कपड़ों की वैरायटी है। जो आप देख रहे हैं तमाम सितारों वाले काम के कपड़े हैं, जो आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में इन हैं। इनकी ज़्यादा वैरायटी मैं आपको इसलिए क्लोज़अप करके नहीं दिखा पाई, क्योंकि इनके पास 2-3 कस्टमर्स मौजूद थे। यहाँ पर आ जाती है स्टॉलर्स की बारी। यहाँ पर स्टॉलर्स भी बहुत अच्छे अवेलेबल थे। अगर आप डेली रूटीन के लिए लेना चाहें तो 200 की रेंज में आपको बहुत आराम से मिल जाएंगे।
यहाँ पर 400, 450, 500 इस तरह की रेंज में आपको मिल रहे थे स्टॉलर्स। ये स्टॉलर मुझे बहुत पसंद आ रहा था, लेकिन ये मुझे थोड़ा सा छोटा लगा, इसलिए मैंने इसे नहीं लिया। मैंने एक स्टॉलर लिया, लेकिन वो इसके साइज़ में बहुत डिफरेंट था, वो बड़ा था, ये मुझे छोटा लगा, इसलिए मैंने परचेज़ नहीं किया। इनके पास भी वैरायटी अच्छी थी, इनसे मैंने स्टॉलर परचेज़ किया था। ये तमाम 200 की रेंज में स्टॉलर्स थे जो आप देख रहे हैं। डेली यूज़ के लिए ये स्टॉलर्स बहुत ही अच्छे और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल रहे थे। यहाँ पर कुछ बैग्स की वैरायटी शेयर की है। ये बैग्स ट्रैवलिंग बैग्स भी हैं, लैपटॉप बैग्स भी हैं, और जो ऑफ़िस के लिए लोग यूज़ करते हैं वो भी हैं। यहाँ पर मैंने बैग्स के जो प्राइसेस हैं वो शेयर नहीं किए हैं, क्योंकि बैग्स के प्राइसेस डिफरेंट डिफरेंट थे, और चूँकि हम यहाँ बार्गेन करते हैं तो इसलिए प्राइसेस ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, ये आपकी बार्गेनिंग स्किल पर डिपेंड करता है। यहाँ पर कुछ फ़ीमेल बैग्स अवेलेबल थे, लेकिन मुझे यहाँ बैग्स की वैरायटी इस बार बिल्कुल भी मज़े की नहीं लगी, जैसी यूजुअली होती है। ये बैग 700 का था, ट्रैवलिंग वाला। ये वाला बैग मैंने निकलवा के चेक किया था, 1000 रुपीज़ का था, जो मुझे बहुत एक्सपेंसिव लगा, क्योंकि क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई बता रहे थे बैग्स के। यहाँ पर भी ये बैग की क्वालिटी बहुत हल्की थी, बहुत ही ज़्यादा डिफेक्टिव पीसेस मुझे लग रहे थे। और ये वाले जो बैग्स आप देख रहे हैं, ये 200 रुपीज़ की सेल में थे। सेल प्राइस में से भी अगर ढूंढे जाएँ तो अच्छी क्वालिटी के बैग्स मिल जाते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ता है। टॉयज़ भी यहाँ पर अवेलेबल थे, डिफरेंट डिफरेंट किस्म के यहाँ पर टॉयज़ थे, जैसे सॉफ्ट टॉयज़ अलग थे, और इसके अलावा जो आपके कार्स होते हैं या पियानो टॉयज़ होते हैं वो भी थे। ये टॉय मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन जब हमने इसको चला कर देखा तो ये बहुत अटक रहा था, ना ये आगे की तरफ को पूरा जा रहा था, ना पीछे की तरफ को, लेकिन था बहुत क्यूट सा, लकड़ी पे बना हुआ था। यहाँ से कुछ ज्वेलरी शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की चेन अवेलेबल थी, अच्छी क्वालिटी की भी थी, लेकिन लो क्वालिटी की भी थी। यहाँ पर आपको देख कर लेनी पड़ेगी। इनके पास ज़्यादातर जो ज्वेलरी की वैरायटी थी वो चेन्स में ही अवेलेबल थी। चेन्स, घड़ियाँ, ये सब चीज़ें इनके पास मौजूद थी, लेकिन बाकी एसेसरीज़ शायद इतनी मौजूद नहीं थी। यहाँ पर ज्वेलरी के कुछ पैकेट्स इन्होंने बनाए हुए थे, जिसमें रिंग्स अवेलेबल थी, पेंडेंट्स अवेलेबल थे, लॉन्ग चेन के साथ लॉकेट्स अवेलेबल थे, इयररिंग्स थे, काफ़ी कुछ डिफरेंट था यहाँ पर। और ये प्राइस टैग्स हैं इनके जो मैंने लगाए हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे पैकेट्स ऐसे थे जो मल्टीपल्स बने हुए थे। लाइक अगर मैं एक रिंग उठा के देख रही थी तो दूसरा, तीसरा, चौथा पैकेट भी उसी चीज़ का आ रहा था मेरे हाथ में। एक ही प्रोडक्ट की काफ़ी सारी क्वांटिटी थी इनके पास। यहाँ पर एक और स्टॉल पर मैं आई थी, यहाँ पर इनके पास ज्वेलरी बहुत ज़्यादा वैरायटी नज़र आ रही थी मुझे, कि जो कि सेट्स थे, चोकर्स थे, विंदिया के साथ थे। तो कुछ इनसे मैंने 2-3 के प्राइसेस पूछे हैं। ये 1000 रुपीज़ का था, ये वाला जो है चोकर 1200 रुपीज़ का था, और इससे ऊपर वाला 1500 रुपीज़ का था। ये मालाएँ मैंने चेक की थी, जो कि बहुत ही कॉमन हो गई हैं, तो ये 500 की मिल रही थी इनके पास। ये मांग टीका 300 का दे रहे थे। ये एक और स्टॉल पर मैं आई थी, यहाँ पर भी ज्वेलरी की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। इनके पास से मैंने 2-3 चीज़ों के प्राइसेस भी कंफर्म किए थे। यहाँ पर मैंने कुछ रिंग्स भी देखी थी, जैसे कि आप देख रहे हैं, वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की रिंग्स थी इनके पास। और यहाँ पर मेरे कैमरे ने फ़ोकस करना छोड़ दिया था। मैंने फिर एक हाथ से कोशिश किया कि मैं फ़ोकस कर सकूँ और आपको दिखा सकूँ, बट यहाँ पर मैं नाकाम हो गई थी। फिर मैंने अपने कैमरा को दोबारा बंद करके खोला और फ़ोकस किया, तो मैं फ़ोकस कर पाई कि रिंग्स के डिज़ाइन प्रॉपर नज़र आए। यहाँ पर इनके पास एक अच्छी बात ये थी कि इनके पास जो है वो डिफरेंट कलर्स की रिंग अवेलेबल थी, मतलब आप एक डिज़ाइन उठाएँ उसमें डिफरेंट कलर्स मौजूद थे, और जो भी डिज़ाइन आपको पसंद आ रहा है उसमें डिफरेंट साइज़ेस भी मौजूद थे। आप लोग भी बोर हो गए होंगे, भाई क्या हो गया, आगे नहीं बढ़ रही, रिंग्स ही दिखाई जा रही हूँ। क्या करूँ, कैमरा फ़ोकस करना छोड़ देता है तो चीज़ें मिस हो जाती हैं ना। फिर मैं सोचती हूँ कि यार मेरे व्यूअर्स को क्यों मैं चीज़ें मिस कराऊँ। तो सही से सही चीज़ देख लें सब लोग अच्छी तरह। यहाँ पर ये लास्ट रिंग है, वैसे बहुत प्यारी थी। अब मैंने ये बैंगल्स के पेयर पता किए थे, 1200 का पेयर था, ये मुझे अच्छा लगा था। और इसके बाद वाला जो कड़ा है वो तो मैं प्राइस सुन के हैरान ही रह गई थी। 450 रुपीज़ का पेयर दे रहे थे भाई, ये इतना ज़बरदस्त। मैंने तो हैरान हो के इनसे प्राइस 2 से 3 बार पूछे कि भाई 450 ही बोल रहे हैं ना, गलत तो नहीं बता रहे हैं मुझे। बाद में पता चलता कि अगर लेने लगे हैं और ये बोलते कि नहीं जी 450 के नहीं थे, तो मुझे तो सदमा ही लग जाता। यहाँ मैं अपने कैमरा को वापस फ़ोकस करवाते हुए, क्योंकि भाई आखिर आखिर की वीडियोस में पता नहीं मोबाइल को क्या हो गया था, फ़ोकस ही नहीं कर रहा था। जब तक खुद से फ़ोकस ना कराओ फ़ोकस ही नहीं हो रहा था। यहाँ पर इन्हीं के स्टॉल पे मज़ीद ज्वेलरी मैं चेक कर रही थी। यहाँ पर देखें, ये वाली ज्वेलरी बहुत प्यारी लग रही थी। ये जो चोकर था बहुत ज़बरदस्त था भाई, ये सी ग्रीन वाला।
ज्वेलरी की सबसे ज़्यादा वैरायटी यहाँ पर इसी स्टॉल पर थी। इनके पास हर तरह का सेट अवेलेबल था। जिनको लो बजट में चाहिए उनके लिए भी था और जिनके लिए हाई बजट वाला था तो वो भी ये दिखा रहे थे। यहाँ पर एक फैमिली भी आई हुई थी, वो भी देख रही थी अपने लिए सेट। तो ये जो इन्होंने रखा हुआ था ये बहुत अच्छे लग रहे थे। थोड़े नाजुक से सेट थे लेकिन प्यारे लग रहे थे। अच्छा भाई, ज्वेलरी का पार्ट तो यहाँ पर ख़त्म होता है। ये थोड़े से पीसेस थे छोटे छोटे, जैसे कि आप इसको काट कर लेसेस के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। कुछ पे गले बने हुए थे, कुछ पे बॉर्डर्स थे, इस तरह के आप इसे डिफरेंट डिज़ाइनिंग में यूज़ कर सकते हैं। और ये तो फिर टेलर्स का ही कमाल होता है कि वो इसको अपने टैलेंट से यूज़ कर लेते हैं भाई। इनमें भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो फैंसी में भी थी और सिंपल भी थी। जैसे कि ये गला, ये सिंपल डेली रूटीन के लिए बहुत अच्छा है। आप प्लेन सूट लेके उस पर ये आप के तौर पे लगा लो, और आप फैंसी लगाना चाहो तो जो मैंने फैंसी दिखाया वो भी लगाया जा सकता है। और कलियों पर भी इस तरह की लेसेस लग सकती है या इस तरह के पैनल्स लग सकते हैं, जैसे आप कलियों वाली फ़्रॉक बनाओ और उस पर लगा लो। यहाँ पर इनके पास कुछ डोरियाँ मौजूद थी जो ड्रेसेस पे लगती हैं, टसल्स थे। इसके अलावा इनके पास बटन्स थे डिफरेंट किस्म के। इनके पास जो है थ्रेड्स भी थे, और इसके अलावा ये गोटा पट्टी वगैरह भी मौजूद थी। ये थोड़ा सा फैंसी कपड़ा था गोल्डन और सिल्वर कलर में, जो कि मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने इसे शूट कर लिया। इसमें आपको मूनलाइट में भी डिफरेंट कलर्स मिल जाएंगे। ये एक अंकल थे, इनके पास भी पैचेस मौजूद थे, गले मौजूद थे एम्ब्रॉयडरी वाले, अच्छी वैरायटी थी। यहाँ पर कुछ मेकअप की वैरायटी भी शेयर कर रही हूँ। स्टॉल पे वैरायटी बहुत ज़्यादा थी लेकिन मैंने कोई भी मेकअप का प्रोडक्ट स्विच नहीं किया क्योंकि ये स्विच नहीं करने दे रहे थे। हाँ, ये जो स्टॉल है यहाँ पर सब चीज़ें अवेलेबल थी, लोकल भी थी, ब्रांडेड भी थी, जो कि ये कह रहे थे होते कि ब्रांडेड है। लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ लिपस्टिक और कुछ लिप ग्लॉसेस स्वॉच किए हैं। इसके अलावा ज़्यादातर चीज़ें मैं स्वॉच करके या टेस्ट करके चेक नहीं कर पाई क्योंकि इनके पास जो है वो 2-3 ख़वातीन खड़ी थी जो कि ऑलरेडी इनसे परचेज़ कर रही थी। तो जो मैं कर सकी वो मैंने ट्राई करके आपको बताया है यहाँ पे। ये एक लिप ग्लॉस मैंने स्वॉच किया है, इसका कलर बहुत प्यारा था, थोड़ा सा न्यूड कलर था। इनके पास लिप ग्लॉस की जो वैरायटी थी वो तमाम 250-300 तक की थी। ज़्यादा महंगे इनके पास नहीं थे लेकिन क्वालिटी अच्छी थी। लेकिन ये मैट लिप ग्लॉस हैं, आप लगाएंगे तो वो आप इसको आसानी से रिमूव नहीं कर सकते। ये कलर मुझे पर्सनली इतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि बहुत ही लाइट शेड था और मुझे लाइट शेड्स बिल्कुल पसंद नहीं है। ये वाला जो कलर था ये लगाने के बाद तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन जब मैट हो गया तो बहुत प्यारा लग रहा था, कुछ रेड सी टोन दे रहा था। बाकी यहाँ पे कुछ लिपस्टिक के शेड्स मैं आपको दिखा रही हूँ। लिपस्टिक भी ये इनके पास 200-250 ऐसी ही कॉस्ट पे थी। लेकिन लिपस्टिक्स अगर आप यहाँ से परचेज़ करते हैं तो वो आपको लिपस्टिक देख के लेनी पड़ेगी क्योंकि इनके पास लिपस्टिक जिस तरह से रखी हुई थी तो गर्मी की वजह से इसमें से काफ़ी सारी लिपस्टिक ऐसी थी जो कि मेल्ट हुई हुई थी या टेस्टेड लिपस्टिक्स थी, तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन में पड़ी हुई थी। तो आप अगर इनसे परचेज़ करें तो हमेशा चेक करके परचेज़ करें कि वो अनटच हो, यूज़ ना हुई हुई हो। यहाँ पे ऐसे काफ़ी सारे स्टॉल्स थे जहाँ पर हैंड्स फ्री और ट्राईपॉड, चार्जर मोबाइल के, ये तमाम चीज़ें, रिंग लाइट्स वगैरह अवेलेबल थी। इनके पास आप चाहें तो आपको काफ़ी कुछ आइटम मिलेगा। इसमें से कुछ आइटम यूज़्ड होता है, कुछ अनयूज़्ड होता है, तो वो फिर उसी हिसाब से उसी प्राइस रेंज पे फिर आपको मिलता है। यहाँ पर घर के इस्तेमाल की काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद थी, लेकिन कभी कभी आप कुछ ढूंढ रहे हो वो आपको ना मिले तो फिर फ़ायदा नहीं होता। जैसे कि मैं ढूंढ रही थी और मुझे नहीं मिला, लेकिन काफ़ी कुछ यहाँ पर अवेलेबल था। ये कुछ ऑर्गेनाइज़र्स हैं जो कि 400, 500, 600 इस तरह के थे। जितने इसमें सेक्शंस बने हुए थे ऑर्गेनाइज़र्स में, उस हिसाब से इसकी प्राइस रेंज ऊपर जा रही थी। अगर अभी तक आप मेरी वीडियो से बोर नहीं हुए हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर बोर हो गए हैं तो फिर भी लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पर कुछ वॉचेस की वैरायटी मैं दिखा रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा वैरायटी यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन वॉचेस का सिर्फ एक ही स्टॉल मुझे नज़र आया जिनके पास ये वैरायटी थी। यहाँ पर कुछ स्टील की चीज़ें अवेलेबल थी। ये जो बचत बाज़ार होते हैं बेसिकली इनका एक बेनिफिट ये होता है कि आपको तमाम चीज़ें ज़रूरत की एक ही जगह पर मिल जाती हैं। फिर चाहे वो आपके घर का कोई सामान हो, आपका पर्सनल कोई भी चीज़ हो, आपके कपड़े हों, हर तरह की चीज़ आपको यहाँ पे मिलती है। ये कुछ बुक्स की वैरायटी थी। यहाँ पर बच्चों की बुक्स भी अवेलेबल थी, स्टोरी बुक्स थी। ये कुछ आर्टिफिशियल जो है वो फ्लावर्स थे जिनको सेल में लगाया हुआ था। 100, 150, 200, 250 की सेल में ये अवेलेबल थे। यार ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स बहुत ही प्यारे लग रहे थे और ये फ्लावर पॉट्स भी बहुत प्यारे लग रहे थे। यहाँ पर कुछ डेकोरेशन पीसेस अवेलेबल थे।
लेकिन मैं इनके स्टॉल की ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि इन्होंने मुझे वीडियो शूट करने से मना कर दिया था। तो जो थोड़ी बहुत क्लिप्स मैं रिकॉर्ड कर पाई वो ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे और फैंसी इनके पास जो है वो डेकोरेशन आइटम्स अवेलेबल थे, और ये तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। इससे ज़्यादा प्यारी चीज़ें भी थी जो कि शूट नहीं हो पाई। ये कुछ डोर मैट्स वगैरह थे, फुट मैट्स वगैरह, जो कुछ अच्छी कंडीशन में भी थे और बहुत एवरेज से भी थे। आपको इसमें से भी देख कर निकालना पड़ेगा अपने लिए। तो यहाँ पर आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।